नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो बहुत स्पेशल है। हम बात करेंगे एलपीजी टेक्नोलॉजी के विकास की पूरी कहानी और भारत में फ्यूल इन्वेशन की रोमांचक हिस्ट्री। दोस्तों, आज हर घर में जो है एलपीजी सिलेंडर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कहाँ से शुरू हुआ, कैसे भारत में एलपीजी क्रांति आई और कैसे हमने पारंपरिक ईंधन से कलिंग फ्यूल तक का सफर तय किया। आज हम 70 साल से भी ज्यादा इस यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये वीडियो लंबा है लेकिन हर सेकंड जानकारी से भरा है। अगर आप हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी या गवर्नमेंट स्कीम से इंटरेस्टेड है तो अंत तक जरूर देखें। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी क्या है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण, जो गैस के रूप में इस्तेमाल होता है लेकिन दबाव में लिक्विड बन जाता है। इसकी खोज 1910 में अमेरिका में डॉक्टर वाल्टर स्नेलिंग ने की। उन्होंने पेट्रोलियम रिफाइनिंग के दौरान गैस को दबाकर सिलेंडर में स्टोर करना सीखा। 1920 से 30 के दशक में अमेरिका, यूरोप में घरेलू इस्तेमाल शुरू हुआ। शुरू में यह सिर्फ औद्योगिक था, सिर्फ कुकिंग के लिए लोकप्रिय था। टेक्नोलॉजी का पहला विकास स्टील सिलेंडर, रेगुलेटर और सेफ्टी वाल्व से हुआ। लेकिन भारत में कहानी कैसे शुरू हुई, चलिए भारत में आते हैं। दोस्तों, भारत में एलपीजी की पहली झलक 1955 में मिली। दिसंबर 1955 में बर्मा सेल कंपनी, जो बाद में बीपीसीएल बनी, ने मुंबई की अपनी रिफाइनरी से एलपीजी निकाला और बर्सेन ब्रांड नाम से लॉन्च किया। पहले ये सिर्फ मुंबई और आसपास के शहरों में उपलब्ध था। फिर 11 जनवरी 1956 को पुणे में एलडी भावे एंड सन्स नाम की कंपनी ने भारत का पहला घरेलू एलपीजी डिलीवरी शुरू किया। कल्पना कीजिए, उस समय चूल्हे में लकड़ी और गोबर जलाते थे, धुआं घर भर जाता था। एलपीजी ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी। 1964 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडियन ब्रांड लॉन्च किया और 22 अक्टूबर 1965 को कोलकाता में पहला इंडियन कनेक्शन जारी हुआ। शुरू में सिर्फ 2000 कस्टमर थे, 2 डीलरशिप कोलकाता और पटना। 1967 में हैदराबाद की एलायन फैक्ट्री में भारत का पहला इंडिजेंस एलपीजी सिलेंडर बना। पहले आयात करते थे, अब खुद बनाना शुरू किया। आत्मनिर्भरता की पहली मिसाल थी। अब आते हैं मुख्य हिस्से पर। एक रिसर्च पेपर के अनुसार भारत एलपीजी इंडस्ट्री फोर्थ फेज में विकसित हुई है। फेज फर्स्ट की बात करें तो ओएमसीएस ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने मार्केट प्राइस पर बेचा। सिर्फ शहरी और अमीर घर तक सीमित थी। फेज टू की बात करें 1970 से 2002 तक, तो सरकार ने ओएमसीएस को नेशनलाइज किया, सब्सिडी शुरू हुई, प्राइस कंट्रोल हुआ, ग्रामीण इलाकों तक पहुंची और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बढ़ा। फेज थ्री की बात करें तो सब्सिडी बढ़ी लेकिन समस्या आई। डायवर्सन सब्सिडी वाला एलपीजी कमर्शियल में बेचा जाता था, बिलियन डॉलर का घाटा लगा। एक क्रांति आई और 2013 में डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी यानी पहल स्कीम, आधार लिंक बैंक ट्रांसफर, डिवेल टॉप कंपनी, अमीरों ने सब्सिडी छोड़ी और 2014 में 14.52 करोड़ कनेक्शन थे। 2023 में 21.4 करोड़ हुए। दोस्तों, सिर्फ कनेक्शन है, टेक्नोलॉजी भी बदली। सिलेंडर शुरू में 14.2 केजी स्टील थी, फिर 5 केजी, 19 केजी कमर्शियल, अब फाइबर कंपोजिट सिलेंडर, हल्के, ट्रांसपेरेंट, रस्ट फ्री। और 2020 में 2 केजी मुन्ना सिलेंडर लॉन्च हुआ, स्टूडेंट्स, माइग्रेंट्स, छोटे दुकानदारों के लिए। सेफ्टी इनोवेशन हुए, मॉडर्न रेगुलेटर, ऑटोमेटिक शॉर्ट ऑफ लीक डिटेक्टर, लॉट स्मार्ट सिलेंडर, मोबाइल पर गैस लेवल दिखता था। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ट्रक से डोर टू डोर जाते थे, अब माई एलपीजी ऐप, ऑनलाइन बुकिंग, ट्रैकिंग, ईएमआई पर भी सिलेंडर है। 1992 में बॉटलिंग प्लांट, लगभग 23,833 डिस्ट्रीब्यूटरशिप बने थे। एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब रेवोल्यूशनल एलपीजी बायो एलपीजी की तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्ट से बनने वाली गैस। एलपीजी सिर्फ एक फ्यूल नहीं, एक क्रांति का हिस्सा था। प्राचीन काल में लकड़ी, गोबर और कोयला चूल्हा, धुआं, स्वास्थ्य समस्याएं थी और 1950 से 80 में केरोसिन स्टोव पॉपुलर था लेकिन अभी भी स्मोकी थे। 1965 से एलपीजी क्लीन कुकिंग शुरू हुआ, ट्रांसपोर्ट फ्यूल 1990 में पेट्रोल, डीजल और 2001 में दिल्ली में सीएनजी अनिवार्य, प्रदूषण कम हुआ। अब बायो सीएनजी स्टेट स्कीम, गोबर कचरे से बायोगैस बनाया जा रहा है। बायोफ्यूल क्रांति की बात करें तो 2001 में इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हुआ, 2018 में नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी और 2G इथेनॉल प्लांट पानीपत में बायोफ्यूल का पहला बना। बायोडीजल जैसे जटरोडा यूज्ड ऑयल से। पीएनजी, शहरों में पाइप नेचुरल गैस थे, घर घर पाइप से गैस जाते थे। आधुनिक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन एलपीजी अभी भी 87% घरों में कुकिंग के लिए जानी जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा गेम चेंजर 1 मई 2016 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMUY लॉन्च किया। गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन 10.41 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए। अब टोटल कवरेज 94% के करीब है। इसका इम्पैक्ट की बात करें तो महिलाओं का समय बचा, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, घरेलू एयर पोल्यूशन 50% कम। WHO के अनुसार चूल्हा 400 सिगरेट जितना धुआं देता था और गरीबी कम हुई। SC ST परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 2023 तक रोज 40 लाख सिलेंडर डिलीवरी होते थे। LPG ने भारत को क्लीन एनर्जी की तरफ से ले जाया, लेकिन चुनौतियां भी थी। इंपोर्ट डिपेंडेंस, 60% LPG आयात, सब्सिडी बोझ। भविष्य की बात करें तो स्मार्ट सिलेंडर है और AI मॉनिटरिंग है। बायो LPG और CBG मिक्स है इसमें। 2030 तक 100% क्लीन कुकिंग टारगेट है। इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी एथेनॉल है और CBG बायोकेमिकल्स है। दोस्तों, ये भी LPG और फ्यूल इनोवेशन की पूरी कहानी है। 1955 से 2026 तक लंबा सफर। LPG ने न सिर्फ रसोई बदली, बल्कि अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और महिलाओं की जिंदगी बदली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। कमेंट बताएं आपके घर में LPG कब से है, क्या कोई खास याद। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे CNG वर्सेज EV वर्सेज हाइड्रोजन की। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।